हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं आज 9 तारीख, 9 नवंबर, और कल 10 तारीख है। कल फ्राइडे है। और कल मार्केट कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे। आज की जो क्लोजिंग आई है 19,395 की आई है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन पैदा करने के लिए सिर्फ 400 के नीचे बंद किया है। मार्केट में कोई खराबी नहीं है। मार्केट में आप कल एक बहुत बड़ी रैली देखोगे, बहुत बड़ी तेजी देखोगे। ठीक है, ये मैं भी आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ। और एक और बात यहाँ पे है कि मार्केट जो है पिछले 2-3 दिनों से 50 ईएमए को एज अ रेजिस्टेंस ले रहा है। और ये जो ब्लू कलर की जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है उसके ऊपर वो फिलहाल वो लाइन को टच कर रहा है, पर वो उसके ऊपर निकल नहीं पा रहा। कल जो है ये गैप अप से ही इसको तोड़ेगा। ठीक है, ये जो लाइन है मेरे, ये कुछ 466, 466 470 की लाइन है। और 395 पे बंद हुआ है, तो हो सकता है कि 50 से 80 पॉइंट कल गैप अप खुले और मार्केट कल एक बहुत बड़ी रैली कर सकता है। ठीक है। बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा संभालने का कोशिश किया, लेकिन आईटी की वजह से, अब देखिए मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको एक हिंट दिया था कि आईटी में जो है एक स्लगिशनेस रहेगी बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स एकदम से ही गिरा हुआ है। ये देखिए, ये जो फॉल आई है, आईटी इंडेक्स फिलहाल इसको डाइजेस्ट कर रही है। ठीक है, नथिंग टू वरी। आईटी में भी कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा इन्फोसिस और टीसीएस का कॉल अभी भी हमने होल्ड किया हुआ है, तो नथिंग टू वरी इन दैट। लेकिन अब क्योंकि कहीं किसी कोने में कुछ अगर हलचल होती है तो पूरे मार्केट में उसका असर धीरे धीरे करके दिखेगा। तो फिलहाल आईटी ने आज प्रेशर दिया मार्केट पे, लेकिन बैंक निफ्टी ने संभाला। आईटी को गिराने में, मतलब आईटी की गिरावट में रिलायंस ने भी साथ दिया। रिलायंस भी जो है आज आज 1% जितना नीचे है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रिलायंस इतना ओवरसोल्ड है, इतना अंडर परफॉर्म है। अब ये परफॉर्म करना चाहता भी है या बस ऐसे ही मार्केट में प्रेशर बनाए रखना चाहता है। क्योंकि आज की जो ये गिरावट है वो ऑब्वियसली क्रूड के लिए है। क्रूड कल इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा गिरा है। लेकिन क्रूड गिरेगा तो हमारी मार्केट को बेनिफिट है, खास करके रिलायंस को, क्योंकि रिलायंस उसका मार्केटिंग एजेंट भी है क्रूड का। तो बिकॉज ऑफ क्रूड कहीं ना कहीं आज की ये जो फॉल है, मुझे ये छलावाई लग रही है। कल रिलायंस एक अच्छी खासी रैली कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कल हमें कौन कौन से लेवल जो है वो ध्यान में रखने हैं। पहला लेवल तो यही होगा, 19,460 से 70 का जो ये ब्लू लाइन है, उसके ऊपर कल मार्केट निकलना ही चाहिए। या गैप अप करके निकले या मे बी फ्लैट खुल के फिर खींचे। अगर फ्लैट खुल के फिर खींचता है तो ये पूरा का पूरा आज के कैंडल को वो एनगल्फ करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो कल की जो रैली होगी, कल की जो तेजी होगी, वो मुझे बहुत बड़ी वाली लग रही है। अब देखते हैं। कम से कम 150 से 200 पॉइंट की तो होनी ही चाहिए। 1% इन निफ्टी मिनिमम। ठीक है, ये मैं आपको मिनिमम कह रहा हूँ। बाकी जो भी है, आज डाउ महाराज के ऊपर है। अभी फिलहाल डाउ 40 पॉइंट प्लस में है। तो डाउ आज अच्छा परफॉर्म कर जाता है, एक बड़ी रैली दे देता है, तो कल हमें रैली करने में थोड़ी थोड़ी आसानी रहेगी। नहीं तो हम वैसे भी कल रैली करेंगे ही करेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, आज एफएमसीजी ने तो अच्छा खासा दे दिया। अब दिवाली आंगने पे खड़ी है और एफएमसीजी सेक्टर इतना एक ही दिन में जो है इसने 470 पॉइंट का गिरावट दे दिया एफएमसीजी सेक्टर ने। लेकिन ये जो गिरावट है, ये कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। कल ये एफएमसीजी का जो आज का जो ये बेरिश कैंडल है, कल ये पूरा का पूरा एनगल्फ हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो आप एफएमसीजी में प्रॉफिट बुक करने के लिए घाई मत करिएगा। ये जो सेक्टर है ये बहुत ऊंचा उड़ेगा। और साथ ही उड़ेगा ब्रिटानिया,
डाबर, ये सारे स्टॉक्स जो है बहुत ही बड़ी वाली रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है। तो वैसे भी आज की जो ये फॉल है, ये कोई फॉल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक चांस है, एक मौका अपनी पोजीशन को रीशफल करने का, पोजीशन में जो लोग ने पार्ट बुकिंग की है उसमें थोड़ा सा ऐड करने का। क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि दीपक नाइट्रेट केमिकल स्टॉक, जब क्रूड इतना गिरा है तो इसको क्यों गिराया गया? क्यों? क्योंकि इट्स अ ऑपरेटर आइटम, ऑपरेटर नहीं, एफआईआई आइटम। ठीक है। इसमें कल आप एक बहुत बड़ी तेजी देखोगे दीपक नाइट्रेट में। ये जो भी है सिर्फ और सिर्फ पोजीशन रीशफल करने के लिए आज मार्केट को थोड़ा सा प्रेशर में रखा गया है, खास करके केमिकल स्टॉक्स को। हर केमिकल स्टॉक जो है आज आपको टूटा हुआ दिखेगा। मार्केट की इतनी मतलब इतने मार्केट प्रेशराइज होने के बावजूद स्टील सेक्टर ने आज अच्छा किया। सेल जो मैंने 85-70 पे बाय करने दिया था, आज 87-50 तक चला गया। ठीक है, लगभग लगभग ₹1.80 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। टाटा स्टील जो 118.40-50 में बाय कॉल दिया था, वो आज 120.50 तक चला गया। तो ये भी जो है ₹2 के करीब मुनाफा दे रहा है। ठीक है, अभी तो इसमें बहुत टाइम है प्रॉफिट बुक करने में। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या हमारे ग्रुप में करवाया है। मंडे से ये सेशन बंद हो जाएगा, मेरा मतलब है मैं ग्रुप में क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ वो शेयर करना बंद हो जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक है। ये है हमारा 9:24 का पहला मैसेज। ये मैंने ब्रिटानिया का कॉल बाय करने कहा था, 4800 का, नवंबर का, 20-21 रुपए चल रहा था। अभी थोड़ा सा नीचे हुआ है, कुछ 18-19 रुपए के आसपास है, पर ये अच्छा खासा ऊपर निकलेगा। जीएनएफसी 677 पे बाय कॉल दिया था, मतलब बाय ट्रेड दिया था, ये डिलीवरी में बाय करने बोला है। और अगर 650 जाता है तो आप एक बार पोजीशन से निकल जाइएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील 750 पे बाय ट्रेड दिया था, और 730 आता है तो थोड़ा सा और ऐड करिएगा। ये टारगेट बहुत अच्छा वाला आपको प्रॉफिट करके दे सकता है। आज ऑप्शन सेलर्स के लिए मैंने एक ट्रेड दिया था, 16 नवंबर का निफ्टी का 19,500 का पुट 113 पे बेचो, और उसको हेज करो 16 नवंबर निफ्टी का एक 19,400 का पुट बाय करके जो 68 का था। अब इसमें जो है इसका ब्रेक इवन पॉइंट अपसाइड का होगा 19,700, 470। 470 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होके निकल जाता है, ठीक है, ये जो आपने पुट बाय किया है 68 का, उसका रेट अगर 40-45 जो भी भाव हो, एक बार आप उसमें से निकल जाइए, यानी कि आपका 40-45 रुपए यहाँ पे आपके कवर हो गए, सेफ हो गए मतलब। और जैसे ये 470 के ऊपर निकलेगा, सीधा ये 550-600 पे जाके रुकेगा। तो आपका जो ये 19,500 की जो पुट है जो 113 पे बेची है, वो कम से कम हो जाएगी 45 से 40 रुपए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये ट्रेड को खेल सकते हो। फिलहाल तो दोनों ही के रेट ऊपर निकले हैं, क्योंकि निफ्टी ने जो है 400 के नीचे बंद किया हुआ है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कल आ जाएंगे अपने रेट्स पे। मैंने इन्फोसिस का जो कल 1400 का कॉल का बाय कॉल दिया था 21 रुपए पे, वो कुछ आज 12-13 रुपए हुआ है, तो मैंने वही कहा है कि 2:36 पे इसकी उसको होल्ड होल्ड रखिएगा। ठीक है। और एक दिवाली स्पेशल स्टॉक मैंने दिया हुआ है, ये जो है एक डिलीवरी कॉल है, ये मैं आपको भी देता हूँ। आप भी मतलब चाहो तो आप इसमें जो भी मतलब ये वीडियो देख देख रहा है वो इसमें ट्रेड कर मतलब करे, तो कोई इसमें है नहीं। कावेरी सीड्स आप बाय कर सकते हैं 607 पे। ठीक है। और इसको थोड़ा ऐड करिएगा अगर ये 580 तक जाता है, तो अगर आप इसको
होल्ड करते हैं कम से कम 2 से ढाई महीना, ये आपको 750, 850 और 1,000 रुपए का भाव देगा। ठीक है, उससे पहले भी दे दे सकता है, लेकिन अब क्योंकि स्लो मूवर है, स्लो मूवर नहीं है पर इतना टाइम आप मान के चलिए, उससे पहले आ गया तो आप ही का है प्रॉफिट। ठीक है, मैंने सन फार्मा एडवांस रिसर्च, स्पार्क जिसे कहते हैं, ये मैंने एक ट्रेड दिया था, 230 पे बाय कॉल दिया था और कहा था कि 215 अगर आता है तो उसको और थोड़ा ऐड करिएगा। आज जो है वो 8% ऊपर था स्टॉक, 257 पे, उसको जो है मैंने बुक करवाया है 3:16 पे। ठीक है, और एंड में बाद में मैंने ये लिखा है कि माय डिलीवरी ट्रेड्स आर ऑल लॉसलेस ट्रेड्स, यानी कि इसमें आपको लॉस कभी नहीं होगा। नो वन विल फेस लॉस इन डिलीवरी ट्रेड्स एंड विल मेक गुड प्रॉफिट। ये जो है मैसेज आपके लिए भी लागू होता है कि अगर आप वाकई में एक कहते हैं ना, एक इजी इजी प्रॉफिट, इजी प्रॉफिट अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है मेरी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इजी इसके लिए है क्योंकि मैं आपको जो ट्रेड देता हूं आपको वो ट्रेड सीधा सीधा ले लेना है। उसमें ना आपको सेकंड थॉट लाना है, ना आपको उसको री एनालाइज करना है, कुछ नहीं, क्योंकि वो सब कुछ मैं ऑलरेडी कर चुका होता हूँ। आपको जो रेट मैं आपको मेंशन करूँ वो उस पे आप माल ले लो, होल्ड करो, आपका रेट आएगा, मैं खुद ही आपको कहूंगा कि आपका रेट आ गया, आप निकल जाओ। ठीक है, इजी तरीका है, इसमें कोई मगजमारी नहीं है, और जो भी ट्रेड्स के जो भी मतलब प्रॉफिट्स होते हैं वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। मंडे से ट्यूसडे से, मंडे को मार्केट चालू है, ट्यूसडे वेडनेसडे शायद बंद है, वेडनेसडे को भी चालू है शायद, ट्यूसडे को शायद बंद है। तो अगले हफ्ते से जो है मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो क्लाइंट ट्रेड्स में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो जो लोग भी 599 में जुड़ना चाहते हैं, 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करिए और 599 में एनरोल होइए, जिसका बेनिफिट ये है कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट 10 से 12% का विदाउट एनी मगजमारी आप कमा सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, जो लोग सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ग्रुप में आना चाहते हैं तो उसका मैंने एक अलग से प्लान बनाया है जो अगले साल दिसंबर 2024 तक वैलिड रहेगा, जिसकी फीस होगी 8,000 की। ठीक है, और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन सेलिंग के ही ट्रेड्स आएंगे, ना कि कोई और। ठीक है, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर उसमें से जो भी वो प्लान एनरोल करते हैं उनमें से अगर किसी को टेक्निकल कोर्स सीखना होगा तो वो जो है 50% डिस्काउंट पे उसको सिखाया जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेड चाहते हो, जैसे मैं मतलब नॉर्मली दे रहा हूँ अभी फिलहाल, मेरा जो 599 का ग्रुप है, तो वो जो स्विंग ट्रेड होगा वो भी जो है अगले दिसंबर 2024 तक जो है वो प्लान वैलिड रहेगा, आपका एनरोलमेंट वैलिड रहेगा। वो प्लान में आपको डिलीवरी ट्रेड्स मिलेंगे, प्लस कभी कभी आपको जो है ऑप्शन ट्रेड मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, और उसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेशन को रीजॉइन कर सकते हो अगर आप कोई स्टूडेंट रेकमेंड करते हैं तो। ठीक है, यही चीज वो अपने ऑप्शन ग्रुप, ऑप्शन सेलिंग ग्रुप पे भी लागू होता है कि अगर कोर्स करने के बाद में अगर आप कोई स्टूडेंट रिफर करते हो तो आप जो है उनके साथ में ये सेशन को विदाउट एनी चार्जेस दोबारा से रिपीट कर कर सकते हैं। ठीक है, जो स्विंग ट्रेड वाले मेंबर होंगे उनके लिए टेक्निकल कोर्स जो होगा 5 दिन का, वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उसके बाद में जब वो कोई स्टूडेंट रिफर करते हैं तो स्टूडेंट की जो फीस होगी वो 5,000 की होगी, लेकिन उनके साथ साथ आप ये कोर्स को रिपीट कर सकते हैं। ये एक आपको बेनिफिट होता है, 8,000 रुपीज सालाना आपको अगले साल 2024 दिसंबर तक ये प्लान वैलिड रहेगा, ये स्कीम वैलिड रहेगी। उसके बाद में आप जब भी कोई रेफरेंस दोगे, जब भी आपके रेफरेंस से कोई स्टूडेंट आएगा, जितनी बार आएगा उतनी बार जो है आप ये कोर्स को रिपीट
कर सकते हो विदाउट चार्जेस, ठीक है। और तीसरा जो 599 वाले हैं, वो लोग अगर सालाना एनरोल होना चाहते हैं, यानी कि ईयरली एनरोल होना चाहते हैं, तो वो लोग जो है एक डिस्काउंटेड रेट पे एनरोल हो सकते हैं। वो क्या है क्या नहीं, उसके लिए जो है आप 9082503553 पे मुझे व्हाट्सएप करिए एंड यू कैन हैव ऑल द डिटेल्स, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या गुल खिला सकता है। कल के लिए लेवल्स यही है जो मैंने आपको बताया। मार्केट मुझे ऊपर की तरफ ही लग रहा है और एक बहुत अच्छी वाली रैली करेगा। अगर किसी कारण से नीचे आता है तो 350 300 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन वो वहां पे सस्टेन नहीं होगा, ये भी मैं आपको कहता हूँ। सस्टेन नहीं होगा मार्केट नीचे में। और नीचे जाने का अगर कुछ मतलब वर्ल्ड मार्केट में कुछ अगर पैनिक होता है, कुछ हादसा होता है, तो ही जो है मार्केट नीचे जाएगा। अदरवाइज आज जो है सिर्फ इसने दाने डाले हैं, शॉर्टर्स को इनवाइट किया है, पुट को एक्यूमुलेट करने के लिए फोर्स किया है, और पोजीशन खाली करने के लिए फोर्स किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फंसेंगे वो लोग जिन्होंने आज मंदी की पोजीशन बनाई है, जो लोग पुट को लेके गए हैं, शॉर्ट करके गए हैं, उनके लिए जो है थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है मार्केट, क्योंकि मार्केट का रुख ऊपर की तरफ है। आज जो है इसने सिर्फ और सिर्फ जो है इसने सेलर्स को इनवाइट किया है, नथिंग एल्स। कल मुझे एक बहुत बड़ी वाली तेजी लग रही है, और यही तेजी जो है मूलर ट्रेडिंग पे भी लागू रहेगी। और मंडे को भी जो है हम जो जो नया संवत शुरू होगा, उसका जो पहला दिन होगा, वो अच्छा खासा तेजी में ही हम करेंगे। तो मंडे तक आई बिलीव कि जो 19,849 का जो हमने पिछली बार एक हाई बनाया था, ये वाला, उसके ऊपर हम शायद निकल जाएंगे। वैसे मेरा अल्टीमेट टारगेट 355 का है, 20,355। तो देखते हैं वो कब तक आता है। वैसे आना चाहे तो मूरत ट्रेडिंग पे भी आ सकता है। अब देखते हैं, इतनी बड़ी तेजी, इतनी बड़ी रैली, कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा हम जो है जैसा मार्केट चाहे वैसे करें। लेकिन कल एक अच्छी खासी तेजी का दिन दिख रहा है, ये फिलहाल मैं कह सकता हूँ। देखते हैं फिर कल क्या होता है, ठीक है। वैसे तो मैंने कहा था कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये 3 दिन जो है रैली रहेगी, लेकिन वेडनेसडे की कैंडल ये रही और आज की कैंडल ये रही। तो ये जो है इसने 2 दिन तो अच्छे खासे सेलर्स को इनवाइट किया है, और सिर्फ कंसोलिडेट करके वेडनेसडे के एक्सपायरी और थर्सडे की एक्सपायरी को चट किया है प्रीमियम्स को। इंडिया अभी फिर से आज आज 11 के नीचे आ गया है। तो मार्केट में एक बड़ी मंदी तो फिलहाल आसा, आसार उसके थोड़े मतलब नहीं के बरोबर ही है, ठीक है। और अब जो है कोई इंटरनेशनल इवेंट हमें आने वाले 2-3 दिन तो परेशान नहीं करेगा। और इंटरनेशनल भी जो है अब थोड़ा शांति रहेगा, जो भी ये वॉर वगैरह है। क्यों वॉर वगैरह एकदम से शांत हो गई, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अब मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है, और अब कोई मार्केट जो है अब वॉर को इतना तवज्जो नहीं देगा, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। तो ये सब जो है एक साइकोलॉजी होती है जो आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, जो आपको एनालाइज करने को समझ में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे सेशंस में सिखाए जाते हैं। अगर आप चाहो तो 5 दिन का हमारा जो है टेक्निकल कोर्स सीख सकते हो। और अगर आप ये ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर तो आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उसमें इंक्लूड है ही। सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए जो है ये कोर्स 50% में सिखाया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेड वाले ग्रुप में आते हो, तब तो है जो 8,000 में अगले साल के दिसंबर तक आपको ट्रेडिंग ट्रेडिंग टिप्स मिलेगी, और साथ ही आप 5 दिन का जो हमारा टेक्निकल कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है। बाकी लेट्स सी कल मार्केट कैसे क्या बिहेव करता है। कल मुझे स्टील सेक्टर, देन कल तो मतलब ओवरऑल सब ऊपर ही लग रहा है, देखते हैं, ठीक है। चलिए बस इतना ही है मेरा व्यू। बाकी मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, एंड 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर आवर ईयरली सर्विस।
और फॉर आर 599 मंथली सर्विस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।